श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज का वीडियो कन्या राशि के लिए विशेष है। वैसे तो मीन से लेकर मेष तक, उल्टा क्यों बोला? क्योंकि बृहस्पति देव सर्व पूज्य हैं, गुरु हैं, उनकी राशि अंतिम राशि है, तो इसलिए मीन से लेकर मेष तक बोला। तो मीन से लेकर मेष राशि पर्यंत सभी लोगों के लिए आवश्यक है। कन्या राशि के लिए विशेष इसलिए बोला क्योंकि कन्या राशि का प्यार, मोहब्बत, आशीर्वाद, शुभाशीष हमें सबसे ज्यादा मिल रहा है। तो क्या है, देखिए, श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं। श्राद्ध पक्ष की दो तीन चीजें आपको ऐसी बताएंगे जो कि कन्या राशि वाले भूल कर भी ना करें। सबसे पहले समझिए कि श्राद्ध पक्ष किसे कहते हैं। श्राद्ध पक्ष श्रय आका डंडा धा श्राद्ध से बना हुआ है, और इस आके डंडे को यदि आप श्रा से हटा करके धा पर लगा दें तो यह बन जाएगा श्रद्धा। अर्थात श्रद्धा के साथ ही श्राद्ध किया जाए तो हमारे पितृ उसको स्वीकार करते हैं, अन्यथा मत करिए। पितृ को हमारे माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी जिनकी हम संतान हैं और जो अब इस नश्वर संसार में जिनका शरीर नहीं है, क्योंकि आत्मा कभी भी नहीं मरती, आत्मा हमेशा रहती है। शक्तिपुंज ऊर्जा को समाप्त नहीं किया जा सकता, यह बात पहले से हमारे वेदों में लिखा जा चुका है। और साइंस सब कहती है कि ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन उसका अंत नहीं किया जा सकता। और ये ऊर्जा क्या है? उस परम पिता परमात्मा का जो अंश, जो आत्मा है, वही तो हमारे प्राण है। तो जब ये आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है तो हमारा शरीर नष्ट होता है, जो कि पंचभूतों से बना हुआ है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। अब आत्मा कहाँ जाती है, कैसे जाती है, यह गरुड़ पुराण में उल्लिखित है। उसके बारे में अभी आपको नहीं बता रहे, बस इतना बताते हैं कि जो हमारे अपने पूर्वज जो शरीर का त्याग कर देते हैं उनको पितृलोक में निवास मिलता है। और पितृलोक में कहा गया है, देखिए यहाँ दावे के साथ तो नहीं कहते क्योंकि दावा हम नहीं करते। पितृलोक में कहा गया है कि पानी की सर्वदा कमी है, इसीलिए पितरों को जल देने की सबसे ज्यादा परंपरा है। दक्षिण की तरफ जो आप जौ, काले तिल, दूध मिलाकर के जल के साथ पितरों का तर्पण करते हैं, उसका अर्थ यही होता है कि हम आपके जो अंश हैं यहाँ पर हैं, जो आत्मा आपकी वजह से यहाँ पर शरीर धारण कर पाई है, आपके कुल गोत्र में आ पाई है, वो आपके लिए पृथ्वी लोक से आपके पितृलोक तक यह जल भेज रही है, और इसी से हमें पितरों की कृपा मिलती है। तो श्रद्धा के साथ जब तर्पण करके जल अर्पित पितरों को किया जाता है तो वो आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि वहां पर जल की कमी से वो जूझ रहे होते हैं, और जब उनका अंश उनको जल प्रदान करता है तो वहां पर वो तृप्त होते हैं। यह सभी को रोजाना करना चाहिए। अपने पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा में जल अर्पित करना चाहिए, उसमें गंगा जल, दूध, जौ और तिल मिला दें तो यह सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पर। कन्या राशि को पितृपक्ष में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? किसी भी हालत में यह बातें आपको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात क्या? देखिए, पितृपक्ष में कोशिश कीजिए कि आप किसी के घर पे ना जाएं, और यह भी कोशिश कीजिए कि पितृपक्ष में कोई आपके घर ना आए। बहुत ज्यादा मजबूरी की बात है तो अलग है। देखिए, आप ये कहेंगे कि यार एस्ट्रो शावर मित्र जी है, कैसी चीजें लाए हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि इसके पीछे का रीजन है। पितृपक्ष में हम पितरों की कृपा के सहारे चलते हैं।
हम किसी के घर जा रहे हैं, उसकी भावना पता नहीं हमारे लिए कैसी है, और जैसा हम वहाँ का अन्न खाएंगे तो भैया वैसे ही हमारी बुद्धि होगी। क्या पता हम वो नास्तिक हो या फिर उसके अंदर कुछ अलग विचार हो जो कि हमारे अंदर आएंगे। तो यदि कोई व्यक्ति आता है तो वो भी अपनी ऊर्जा, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक, हमारे घर में लेकर के आता है और उसकी छाप हमारे यहाँ पड़ती ही पड़ती है। तो वो पितृ पक्षों में पितरों के कण हमारे घरों में आते हैं, क्योंकि इसको कनागत भी कहते हैं। कर्ण प्लस आगत, कर्ण आते हैं किसके? पितृ के। पितृ पक्ष है तो पितरों के आते हैं। तो पितृ यह देखते हैं और पितरों को यह मंजूर नहीं। देखते हैं ना, जब लड़की कुंवारी होती है तो उसके पितृ अलग होते हैं, उसके परिवार के, उसके पिताजी के पितृ होते हैं। लेकिन जब लड़की ब्याह करके दूसरे घर आती है, अपने पति के घर आती है, तो वहां के पितृ उसके अपने हो जाते हैं। तो पितरों का बहुत ही ज्यादा पवित्रीकरण, बहुत ही ज्यादा श्रद्धा वाली बात होती है। तो पितृ हमारे कहीं ना कहीं रूठते हैं जब हम किसी के घर कुछ खाते हैं, क्योंकि उस चीज को हम नहीं देख पा रहे, लेकिन पितरों के कण इस चीज को देख पा रहे हैं कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है। जैसे आपके पिता यदि बेड पर है, लाचार है किसी वजह से, और उनको पता है कि आपकी गलत संगति हो गई, तो वो कुछ कह तो नहीं पाएंगे क्योंकि वो मजबूर है उस वक्त, लेकिन मन में जरूर सोचेंगे और मन से ये भी कहेंगे कि यार कैसा है, क्यों जा रहा है, क्यों गलत संगति में पड़ रहा है। वो पिता है सोचेंगे। लेकिन पितृ वो शरीर के बंधन से आजाद हो चुके हैं, तो वो उनके अंदर पावर है कि वो चाहें तो आपके जीवन में चार चांद लगा सकते हैं, और चाहें तो भैया आपको आकाश से धरती पर गिरा सकते हैं। तो कोशिश कीजिए जितना हो सके, यह कोशिश आपको करनी है कि ना तो इस वक्त किसी के घर पर जाना है, ना वहाँ कुछ ग्रहण करना है। और कोई घर पर आता है तो हम तो कहें कि इस वक्त किसी को टाइम ही मत दीजिए कि भैया आप आए। इसके साथ दूसरा कार्य, पितृ पक्ष में जिस दिन खास तौर से कनागत होता है, अर्थात आपके पितरों का श्राद्ध होता है, उस दिन कपड़े आदि ना धोएं। क्यों? यहाँ भी रीजन है। शोक के दिन होते हैं, उन आत्माओं के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के ये दिन होते हैं जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं। तो आप ही बताइए, आप शोक में हैं तो क्या आपका ध्यान जाएगा कपड़ा धोने की तरफ? नहीं, आप उनके प्रति कृतज्ञता करेंगे। आप ऐसे में टीवी पर धार्मिक कार्यक्रम चलाएं, गायत्री मंत्र की एक बैल आती है उसको बजाएं। जितना गायत्री का जाप इस दौरान कर सकते हैं उससे पितृ प्रसन्न होंगे। पितरों के रास्ते में कोई दिक्कत होगी तो वो समाप्त होगी। पितरों की कृपा आपको मिलेगी तो इससे आपका ही उद्धार होगा, क्योंकि आप उन्हीं की संतान हैं। और यह बात याद रखिए, पितृ आपके हैं तो आप पर ही प्रसन्न होंगे, आपको ही आशीर्वाद देंगे या फिर आपको ही बद्दुआ देंगे, वो किसी और के यहाँ नहीं जाएंगे। तो इसीलिए, और हम तो यह कहेंगे कि भैया यदि कपड़े धोने ही हैं उस दिन तो कम से कम 2 बजे के बाद धोएं, उससे पहले नहीं। कि 12 बजे का जो टाइम है, 12 से 2 का, उसी टाइम ज्यादातर पितृ आते हैं। श्राद्ध करने का वक्त भी वही बताया गया है। कोशिश करें यह हो जाए तो बहुत अच्छा है। और एक तीसरी बात, इसमें एक सीरीज चला रहे हैं, रोज आपको कोशिश करेंगे कन्या राशि वालों को कि यह जानकारी आपको दें। तो तीसरी बात क्या है, जब जो श्राद्ध करते हैं, अर्थात जैसे सपोज कीजिए आज आपके दादाजी का श्राद्ध है और अभी पिताजी हैं जो कि उनका श्राद्ध करेंगे, तो कम से कम जो श्राद्ध व्यक्ति कर रहा है वो सफेद वस्त्र में रहे। सफेद वस्त्र शांति का प्रतीक है, सादगी का प्रतीक है। सफेद वस्त्र कहीं ना कहीं शोक का भी प्रतीक है। और देखा होगा ना, जब इस तरह का कोई किस्सा होता है तो रंग बिरंगे कपड़े हम नहीं पहनते। तो यहाँ पर इसको शोक से मत जोड़े, यहाँ पर जोड़े शांति से, सादगी से, कि हम आपका श्राद्ध कर रहे हैं। आप जहाँ पर, जिस योनि में, जिस भी स्थान पर, जिस भी लोक में हैं, आप हम पे प्रसन्न हो। और हमारी पूरी एक कोशिश है कि आपको यदि कोई कष्ट है तो हर तरीके से हमारे मन, वन, वचन, कर्म से आपको शांति प्राप्त हो। तो यह सफेद कपड़ों के द्वारा बहुत अच्छा होता है। जिन लोगों को यकीन ना हो वो करके देख लीजिए।
कोई पूजा रंग बिरंगे वस्त्रों में करके देखिए और कोई पूजा सफेद वस्त्रों में करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। जो भी तक श्राद्ध रंग बिरंगे कपड़ों में करते हैं वो ही श्राद्ध आप सफेद वस्त्रों में कीजिए, आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा आ जाएगी। यह हमारा दावा है भैया। अब कितना परसेंटेज होगा वो आपकी कुंडली पर डिपेंड करेगा। कुंडली पर कैसे डिपेंड करेगा? आपकी कुंडली में पितृ दोष तो नहीं है, आप कहीं नास्तिक तो नहीं है। बहुत सी कुंडली ऐसी होती हैं पर नास्तिक दोष भी बनता है, तो वो उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन होगा जरूर, किसी में 1%, किसी में 10%, किसी में 50%, किसी में 100% फर्क नजर आएगा। लिख कर रख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।